धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज जो संगति दी है, आज जो हमें इकट्ठा किया, ये अवसर प्रभु के पवित्र वचन को हमें अध्ययन करना है। जीवन में, हमारे जीवन में कई सारा दुख आता है, खुशी आती है, जीवन मृत्यु है, उसके बीच में जो हमारा चल रहे है, और हमें जो सच्चाई है उसको जानना जरूरी है। कई बार होता है कि हम जीवन हमें जो मिला है, मौत भी हमारे आएगी, ये बात भी सच है, लेकिन उसके बीच में जो हमें सारा अवसर मिलते हैं उसको जानने के लिए, मौत क्या है, जीवन क्या है, तो ये प्रभु के वचन से हम आज थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह दे, सुनने वाले कान दे, समझने वाला हृदय दे, देखने वाली आंख भी हम परमेश्वर से मांगे। आमीन। और सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं आज के दिन के लिए, ये संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु पवित्र वचन के पास हम आते हैं। हर एक मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए सुनने वाले हैं, सबको आशीष देना। जो सच्चाई है वो हमें छू ले, जो सच्चाई है उससे हमारा जीवन बदल जाए, जो सच्चाई है वो हमें महसूस हम करें और हम जीवन पाले। आपके वचन के पास आते, उजाला मांगते, वचन के पास आते, समझ मांगते, आपकी बात सुनने वाले सुनने के लिए कान चाहते, दिल चाहते, मन चाहते। हम आपकी और हमारे मन को लगाते और प्रार्थना करते, आशीष देना, हर एक को सहाय करना। पिता संगति को आशीष देना, ये परिवार को प्रभु शांति देना, और हम हर एक के जीवन में आप काम करो। यीशु मसीह जो हमने समय दिया है, मौका दिया है इकट्ठा होने के लिए, और प्रभु आपके वचन पढ़ने के लिए भी, जो आपने सुनने के लिए भी आपने हमें प्रभु जीवित रखा है, धन्यवाद। सुनाओ प्रभु, हमसे बात करो। आमीन आमीन। रोमन की पत्री 6 अध्याय इसका 23वां पद पढ़े तो यहां पे पौलुस कहता है कि पाप की जो मजदूरी, कुछ भी आप करते हो तो उसकी मजदूरी मिलती है। आपने मेहनत की है तो उसका फल तो मिलता है, और फल मिलना जरूरी है। तो पाप करे तो उसका परिणाम क्या है? तो लिखा है उसकी मजदूरी आपको मिलती है, तनख्वाह मिलती है, और वो तो मौत है। लेकिन पिता की ओर से, यीशु मसीह के द्वारा पिता की ओर से हमें अनंत जीवन है। 23वां पद, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। तो हम ये विश्वास करते हैं कि मौत है, जीवन है, अच्छा जीवन है, बुरा जीवन है, अनंत जीवन है, अनंत मौत है। उसके बीच में यहां पे जो बात लिखी है कि परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के जरिए अनंत जीवन, वो क्या है? दान है। आमीन। तो बीच में हमें दान परमेश्वर ने दिया है। जीवन से लेकर मौत तक हमें हर प्रकार का दान मिला है। सांस लेते हैं, ये भी एक परमेश्वर की ओर से देन है, दान है। हम जीवित रहते हैं, आशीष मिलती है, खाना खाते हैं, बड़ा संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, सो जाते हैं, खुशी मिलती है। जीवन से मौत तक जो कुछ हमें मिलता है उसे हम कहते हैं जीवन। पर एक यहां पे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर से अनंत जीवन की बात की गई है। साफ बात लिखी है, पाप की मजदूरी मौत है। और ये मौत के लिए जो है शब्द बाइबल में, मौत यानी साधारण मौत नहीं, अनंत जीवन का मौत, अनंत तक का मौत। वहां पे सिर्फ मरना ही मरना। जैसे कोई खाट में होता है, बोले कितने साल हुए? बोले 2 साल हो गए, खाट में ही है। 3 साल हो गए, खाट में ही है, उठते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, बस पड़े रहते हैं। तो ये जो अवस्था है, हम कहेंगे कि ये कुछ जीवन ही नहीं है। न खाने की मन होता है, न कुछ बातें करने को मन करता है, ये बस बोले शांत ऐसे ही लेटे हैं। तो मौत है, पाप की मजदूरी मौत है, सिर्फ मौत, और कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई अच्छी बात सुनना नहीं, न कोई सोच, मौत ही मौत।
तो यहाँ पे जो पौलुस कहता है पाप की मजदूरी या पाप का वेतन या पाप करने पर बदला जो मिलता है आपको सजाए मौत है, लेकिन धन्य हो यीशु मसीह के द्वारा पिता की ओर से अनंत जीवन है। तो जीवन भी है और यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। हम यीशु के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं। संसार में लोग जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, लेकिन अनंत जीवन जो हमें यदि चाहिए तो वो यीशु के द्वारा मिलता है। मौत सबकी आती है, पर अनंत जीवन जो है वो सिर्फ यीशु मसीह ही देता है। आज थोड़ी बातें मैं ये कहना चाहता हूं कि अनंत मौत है, अनंत जीवन भी है, और ये अनंत जीवन संसार के लोग पाना चाहते हैं। उसको कहते हैं लोग, मुझे इसको तो ये अमर हो गया, लोग कहते इसका नाम अमर हो गया। कई लोग कहते ये तो समाधि लेके परमेश्वर की ओर पास चले गए। लोग कहते ये तो जो मौत का चक्कर है, मृत्यु का चक्कर है, जीना मरना ये चक्कर में से निकलकर मोक्ष हो गया। और लोग मोक्ष पाने के लिए संसार से या फिर ये सारा गम दुख से निकलने के लिए लोग कई तरह के रास्ते लोग के लिए संसार में जो महाराजा होते या फिर कोई बाबा होते उन्होंने बताए हैं कि मोक्ष कैसा पाना है, जीवन कैसे पाना है, अनंत जीवन में कैसे चले जाना है, लोग कहते हैं। लेकिन बाइबल की जो बात है ये साफ ऐसी है कि इंसान ने यदि पाप किया तो वो मौत ही मौत, उसको मौत मिलेगी। और यदि यीशु का अनुग्रह हो गया, परमेश्वर का जो देन है, दान है यीशु मसीह के द्वारा, वो अनंत जीवन है। तो मौत है, अनंत जीवन भी है। यीशु मसीह पर विश्वास हम करते हैं। एक इंसान प्रभु के पास आया, एक जवान प्रभु के पास आया। मत्ती की समाचार 19-16 में यह जवान ने कहा, प्रभु हे गुरु, अनंत जीवन मुझे चाहिए। मैं तंग आ गया हूं, मुझे खुशी तो मिलती है पर मुझे ऐसी खुशी चाहिए जो खत्म ना हो जाए, ऐसा आनंद चाहिए जो समाप्त ना हो जाए। मुझे अनंत का जीवन चाहिए। जीवन तो हम इसे कहते हैं जहां पे खुशी हो। जब दुख हो जाता है तो कहते हैं अच्छा मर जाए तो अच्छा। दुख में लोग कहते हैं मर जाना, और सुख मिलता है तो कहते हैं और कितना साल चलेगा, और ये जीवन, ये पैसे मेरे कितने चलेंगे। और मान लो पैसे आपको इतने सारे मिल जाए तो आप कहे वाह जीवन ही जीवन, अच्छा लगता है। जब तंगी हो जाए तो कहे ये क्या जीवन है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। पैसे आते हैं तो आनंद मिलता है, पैसे चले जाता है तो गम हो जाता है, और कहते खत्म हो गया मेरा आनंद। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको पता है अच्छी तरह से जीवन क्या है। जब पीते सिगरेट तो बोला बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा है यार। और जब देखते अरे यार खत्म होना है, खत्म होना है, जल रहा है, खत्म होने वाला है, तब बोलते यार खत्म हो गया। अनंत जीवन पाने के लिए जवान आया और कहा, एक मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया हाँ और कहा, हे गुरु, मैं कौन गुरु, आप गुरु हो तो गुरु मुझे सवाल है, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। चींटियों को खिलाऊं, कुत्ते को खिलाऊं, गाय को खिलाऊं, मुझे कौन सा भला काम करना है। मैं एक अस्पताल खोल दूं, मैं कौन सा भला काम कर दूं, मैं सब लोगों के लिए खाना लगा दूं, सब लोग आए खाए आए जाए, बाथरूम संडास सब बना दूं क्या, मैं कौन सा भला काम करूं। कई वैसे भला काम करने वाले लोग हैं, रात दिन उनका डेरा चलता है, खाना खिला करके मोटा करते रहते, खाना खिला कर। खाना खिलाने का भी भला काम है, अस्पताल खोलना भी भला काम है। ये इंसान ने कहा मैं बड़ा धनी हूं, मैं भला काम करना चाहता हूं, कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं, मैं भला कौन सा काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिले। क्या क्या लिखा है, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। मुझे अनंत जीवन चाहिए, मैं क्या करूं। आज भी लोग सब कुछ त्याग देते, लुटा देते हैं, अरे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते जीवन पाने के लिए। अनंत जीवन की बात गुरु से करी, यीशु से करी,
यीशु तो जो जीवन देता है, लोगों को पता चल गया कि ये यीशु अनंत जीवन की बात करता है, साधारण जीवन की बात नहीं करता है। आपको सुख मिलेगा, आपको चैन मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आप चंगे हो जाएंगे, आपको बच्चा हो जाएगा, आपका घर हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप विदेश जाने के लिए, यहाँ पे सब लिखा होता है ना, विदेश जाने का अवसर है, अरे आपका तो बड़ा भाग्य है, आपको अच्छी बीवी मिलेगी, ये सारा यहां तक ही है। आगे जाता है, बोले नहीं, अनंत जीवन की बात नहीं करती है। तू मर के कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, वो कुछ लिखा नहीं है। तेरे बारे में यहां सब लिखा है, तेरा घर होगा, अरे 2 घर हो गए तेरे, 3 घर हो गए, अरे रे रे, 1 करोड़ होगा, अरे वाह वाह वाह। यहाँ की सारी बात यहाँ पे पढ़ने वाले पढ़ते हैं, अनपढ़ भी पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है। गुरुओं को पूछते, गुरु हाथ बताया, दिखा दो क्या है, तो गुरु तो यहाँ की बात बताता है। ये जो गुरु बाइबल का है, उसने तो, उसके पास सवाल आया अनंत जीवन, तो प्रभु ने कहा अनंत जीवन, उसके बारे में हमारे बाइबल में लिखा है, तो क्या पढ़ता है 17 पद। प्रभु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञा को माना कर, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, जीवन के लिए तो वचन है। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो कर, परमेश्वर ने जो सिखाया है वो कर। मूसा की व्यवस्था में जो लिखा है, खून नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, ये पराई स्त्री, पराया, ये सब से दूर रहना, सारे भले बात तो बाइबल में लिखा है, ये सारी व्यवस्था है। अनंत जीवन तुझे चाहिए, जीवन में प्रवेश करना है, तो ये सारी भली बात है, तू जानता तो है। और उसने कहा प्रभु ये सारी बात है तो मुझे पता है, ये सारी आज्ञा मैं मानता हूं, अभी अनंत जीवन में। और प्रभु ने कहा तू जीवन के पास है, दूर नहीं है, तू सब त्याग दे, सब छोड़ दे, और ये गरीबों को दे दे, और मेरे पीछे आ, और जो मैं कहूं वो कर। पर ये धनी था, वो चला गया। प्रभु के पास अनंत जीवन पाने के लिए ये बात आई। ये अनंत जीवन इंसान कैसे पा सकता है? क्या पूरा संसार, पूरे परिवार को छोड़ देना, पूरा पैसे लुटा देना, बर्बाद हो जाना, खुद को सूली पे चढ़ा देना? इंसान अनंत जीवन कैसे पा सकता है? या अनंत जीवन पाने के लिए उसको कौन सी मजदूरी करनी पड़े जिसके बदले में उसको अनंत जीवन मिले? अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन खरीदने के लिए सारा संसार आज है। जो लोग बहुत अमीर है वो सोचते हैं भी पैसे का करे क्या, इसका क्या करे। लोग को जीवन चाहिए, हम भी जीवन के पीछे ही चलते हैं। ये संसार में जीवन है, पर जब आपके थोड़ा समय आ जाता है, जैसे 60 साल हो जाएंगे आपके, आपको पता चलेगा रिटायर्ड यानी अब खत्म, अभी कब्र में जाने के समय, अभी तो सूली पे मरने के लिए सब समय हो गया है, जाने का ही है, सब आए हैं जो जाएंगे। ये जवान जो था उसने पहले से बोला मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे बहुत जीना है, अनंत तक अमर जीवन हो, ऐसा प्रभु मैं आपसे चाहता हूं, मैं क्या करूं? मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय 29 पद में चेलों ने कहा प्रभु देखो हमने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा? तब प्रभु ने कहा देखो आप मेरे पीछे चलते चलते अपने घर को छोड़ दिया, मेरे को चुनना और मेरे पीछे मेरी आज्ञा मानते मानते अपने अपने भाई बहन सब कुछ त्याग दिया, आपको अनंत जीवन जरूर मिलेगा। आपने मुझे पाने के लिए, मैंने बोला मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। देखो बाइबल में यीशु मसीह ने कई बार कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं अनंत जीवन देने आया हूं। यीशु मसीह ने अनंत जीवन की बात की। साधारण सामान्य जीवन, घर होगा, बंगला होगा, इसकी बात नहीं की है। प्रभु ने अनंत जीवन की बात की है। धर्मी तो अनंत जीवन पाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 46 पद। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु जो पापी है वे अनंत दंड, दंड कब तक? दंड कब तक मिलेगा? अनंत तक। उसको अनंत मौत कहा जाता है, अनंत मौत, सदा की मौत। तो जो पापी है वो वहां जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो विश्वास से धर्मी ठहरते, वचन के अनुसार चलते, तो उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि अंत समय में जब न्याय होगा तब लोग अनंत दंड में चले जाएंगे और कई लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे। तो ये अनंत जीवन
जीवन ही जीवन, जीवन ही जीवन, कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस आनंद। बोया उगा, ऐसा भी नहीं बोया बहुत काटा कुछ नहीं, बहुत मेहनत की फल कुछ नहीं मिला, फल मिला ही नहीं, ऐसा नहीं। यीशु मसीह के पर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन है, तो धर्मी अनंत जीवन पाएंगे। पहला यूहन्ना 5:11 पढ़ो तो यहां पे लिखा है, ये गवाही सच है। और वह गवाही यह है क्या है गवाही? कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमेन। तो हमें अनंत जीवन पाना है, यीशु को पाना है। आमेन। अनंत जीवन कहां पर मिलेगा? अनंत जीवन किससे सुनने मिलेगा? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? तो यीशु ही है, वो जीवन यीशु में रखा। और कई लोगों ने यीशु को नहीं ग्रहण किया, यानी अनंत जीवन ग्रहण नहीं किया। कई लोगों ने यीशु का नहीं सुना, तो अनंत जीवन पाने के तरीके नहीं सुने। तो वो सारा अनंत जीवन यीशु में रखा, जिसको लोग पा सके। यहूदा की पत्री 1:21 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो हम बनाए रखेंगे, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते हम रहो। बाट देखते रहेंगे, प्रभु अनुग्रह करो, दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, अनंत जीवन मुझे मिल जाए। आमेन, आमेन। तो हम निकले हैं अनंत जीवन पाने के लिए, उसकी बाट देखते, और हम चाहते कि हमें अनुग्रह मिले, हम आशाएं लगाए कि हमें अनंत जीवन मिले। आमेन। क्रिश्चियन लोग जो है वो क्यों क्रिश्चियन होते हैं? क्रिश्चियन होने की एक ही वजह है, यीशु ने हमें अच्छी अच्छी बातें कही है, अनंत जीवन के लालच दिए हैं। जैसे मिस्र से निकाला, दुख में थे, तकलीफ में थे, हर रोज मजदूरी करते थे। इस्राएल के लोग मिस्र में गुलाम थे, रोज सुबह उठना, मजदूरी करना, शाम को खाना, फिर से सुबह उठना, मजदूरी करना, ऐसा जीवन उनका था। उनको पास खुद देश न था, उनका खुद का घर न था, ऐसे मजदूरी करते थे। और मूसा ने आके कहा, तुम्हें मैं देश में ले जाता हूं, ऐसा देश जो दूध मल से रिलमछेल, ऐसे हिंदी में कहा जाता है, दूध का देश, दूध मत की धाराएं बहती है, ऐसे देश में तुम्हें ले जाऊंगा। और मूसा ने उनको कोनी पर गौर बोले, उनको बोला जाओ, तो बोला कहा चलो मूसा, आते हैं, दिखा दो देश। और लेके चला गया, और मूसा ने सचमुच इज़राइल को अपना देश दिया। आमीन। कनान देश में लेके गया। ऐसे यीशु मसीह ने भी हमें कहा, आपको मैं अनंत जीवन लेके जाऊंगा। दुख है, चिंता मत करो, अनंत जीवन है। तकलीफ है, चिंता मत करो, अनंत जीवन है। हमने आशा लगाई है, तो ये ही जीवन में भी हमें ऐसी आशा प्रभु दिलवाता है। आज भला होगा तो हम कह सकते कल भी भला होगा। तो हमारा प्रभु आज भी भला करता है, आने वाले युग में भी भला करेगा। क्यों? क्योंकि आज जो भला कर सकता है वो आने वाले युग में क्यों ना भला करेगा। मिस्र से ये लोग निकले, इस्राएल के लोग, और उनको परमेश्वर ने सुबह शाम खाना खिलाया, पानी पिलाया, कोई भी बात की कमी न हुई। तब वो जान गए कि हमारे साथ जो रहने वाला है, हमें हमारे आंसू पोंछता है, हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, पुकारते, वो हमारे विनती सुनकर आ जाता है, खड़ा रहता है, वो आज जो है साथ में वो लेके भी जाएगा। तो ऐसे ही अनंत जीवन यीशु मसीह में हमें पाया है। हम इसे बाट देखते हैं। तीतस 3 उसका 7वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर, हम अनुग्रह से धर्मी ठहरेंगे, अनंत जीवन की आशा के अनुसार, और अनंत जीवन की जो आशा है मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, आशा लगाए खड़े हैं, वारिस बने। हम वारिस हो जाएंगे। आमीन। हमें भी अनंत जीवन चाहिए। आमीन। और वो जीवन कैसा होगा? वहां न दुख होगा, न तकलीफ होगी, न श्राप होगा, न कोई चिंता बीमारी, कुछ नहीं, पूरा जीवन खुशी खुशी होगा। आमीन। तो उसे अनंत जीवन कहा जाता है। और इसीलिए वो जवान ने कहा, मुझे अनंत जीवन चाहिए। तो अनंत एक मौत है, एक अनंत तक मौत है, दंड है, एक बाजू जीवन है, अनंत जीवन है, और बीच में यीशु मसीह के अनुग्रह में हमें परमेश्वर की ओर से भेंट या वरदान या दान या एक तोहफा है, वो अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन है। यहूदा की पत्री 1:7 पद में लिखा है, सदोम गोमोरा का पहले के समय में जो नाश हुआ, और ये इसीलिए हुआ, आज भी जो वो जगह है, यदि आप इज़राइल जाओ तो वहां देखना, वो जगह जो है आज भी वहां पे कुछ पैदा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो श्राप दिया। इसीलिए श्राप दिया कि
आप और मैं जाकर देखे कि अनंत का दंड क्या है। क्या लिखा है 7वें पद में? जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। आमेन। तो क्या लिखा है? आग का दंड क्या है? तो ऐसा हो गया, वहां पे कुछ बोतम निकलता है नहीं, उगता ही नहीं है, वहां पे कोई रह भी नहीं पाता है, ऐसी जगह है। ऐसा अनंत देख लो, अनंत जीवन क्या है, या माफ करो अनंत नाश क्या है। तो ये जगह सदोम गोमोरा का इसीलिए डिस्प्ले, इंग्लिश में लिखा है डिस्प्ले, यानी देखने के लिए वो जगह है। यहां पे लिखा है दंड के लिए दृष्टांत है, देखने के लिए है कि क्या है अनंत नाश क्या है। अरे जाओ सदोम गोमोरा जाके आओ, देखो प्रभु ने कैसा बर्बाद किया है, कैसी जगह बना दी, मिट्टी भी इसको जला दी, मिट्टी को भी जला दिया। ऐसा इसीलिए कि आप पहचान पाओ, जान पाओ अनंत मौत या सजा दंड क्या है। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 6, 7, 8 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 6 पद। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में देखो कलेश जो हमें कलेश देता है, जो हमें परेशान करता है, प्रभु तो उसको न्याय करेगा, चिंता मत करो। और तुम्हें जो कलेश पाते हो हाँ, तुम हमारे दुखी होते हो, हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में से स्वर्ग से प्रकट प्रभु होगा। आएगा और स्वर्ग से प्रकट होगा। स्वर्ग से प्रकट भी होगा। और जो क्यों परमेश्वर होगा? और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, आज्ञा मानता है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। उनको दंड देगा, पलटा लेगा। 9वां पद, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड तो पाएंगे। अनंत विनाश लिखा है। तो पाप की मजदूरी अनंत विनाश है, मौत है, दंड है, सदा का दंड है। ये पाप की मजदूरी, या पाप किया तो उसका दंड, या पाप किया तो उसका बदला, ये है। और दूसरी बात, दूसरी ओर अनंत जीवन है, पर वो यीशु मसीह के द्वारा है। तो ये जो दान है, रोमन 6:23 में लिखा है दान है, और यूहन्ना 10:28 में लिखा है देखो मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं। पढ़ो, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यीशु ने खुद कहा मैं अनंत जीवन देता हूं। कितनी बड़ी बात है, आमीन। कौन इंसान आज संसार में है, कोई बड़ा नबी क्यों ना हो, अरे आखिर नबी, पहला नबी, दूसरा नबी, तीसरा नबी, कोई बोलते रहते, उसे पूछो क्या तू अनंत जीवन देगा, तो बोले नहीं, अनंत जीवन मैं नहीं दूंगा। अनंत जीवन तो परमेश्वर ही दे सकता है। यहां पे 28 पद में यीशु मसीह ने कहा और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं कभी- दूंगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब कोई तोहफा देता है तो क्या बदले में हमें कुछ करना होता है? नहीं। हमें अनंत जीवन पाने के लिए जो वो कहता है वो करना है, पर वो अनंत जीवन देता है। तो अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, भाई हाथ धो के आ, तुझे मुझे तोहफा देना है, क्या हाथ धो के आ, 2 हाथ से ले, चल 2 हाथ से ले, तो हम सिखाते, लेने का है, वो सिखाना बाइबल में लिखा है। कैसे सीखना है? देता तो है, तोहफा तो वो देता है, अनंत जीवन मैं देता हूं, और वे कभी नष्ट न होंगी, नष्ट न होगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और कोई ले न लेगा, मेरे हाथ से उन्हें छीन न लेगा। मैंने वचन दिया है, प्रभु कहता है मैं अनंत जीवन दूंगा। 17 अध्याय यूहन्ना 2 पद में भी यही बात फिर से प्रभु कहता है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। तो पिता धन्यवाद, आपने जिसको भेजा वो मैं, और यीशु कहता है तूने उसको यह अधिकार भी दिया कि मैं वो सबको अनंत जीवन दे। तो वो चाहे, यीशु मसीह जो जिसको चाहे उसको दान देता है। कौन सा? अनंत जीवन का दान। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 25 पद में लिखा है ये अनंत जीवन है, वो परमेश्वर की जो भेंट है, वो वचन है। क्या है? और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं दे दूंगा, मैं दूंगा, मैंने कहा तुझे, मैं वचन देता हूं, तुझे अनंत जीवन दूंगा। क्या लिखा है? वो अनंत जीवन है। आमीन। तो प्रतिज्ञा है, मैं शपथ खाई है, मैं दूंगा तुझे। तो यीशु ने वचन दिया है, मैं कैसे भी करके तुझे
अनंत जीवन दूंगा। तो अनंत जीवन यीशु की ओर से हमें भेंट है। मत्ती के सुसमाचार 20 अध्याय 15 पद में कहानी प्रभु ने कही, और कहानी में यह कहा कि कई लोग आए, मजदूर थे, पहले से शाम तक मजदूर आते रहे, और कहा, मालिक ने कहा कि भाई तू जा, काम कर, जो तुझे मजदूरी मैं दूंगा, तनख्वाह है वो दूंगा। तो ऐसे सब आते रहे। शाम को अंतिम में 1 घंटा किसने काम किया उसको 1 दिनार दिया। तो पहले से आए थे, सुबह से शाम तक काम किया था, उन्होंने सोचा हमें ज्यादा मिलेगा। तब ये मालिक कहता है मेरी मर्जी, मैं चाहूं वो दे सकता हूं, मैं तेरा न्याय नहीं करता हूं। ऐसे ही प्रभु जिसको प्यार करे, या प्रभु को जिस पर दिल आ जाए, हम कहे मुझे तो उससे प्यार नहीं करता हूं, मुझे तो ये अच्छा ठीक नहीं लगता है, ये मुझे पसंद नहीं, ये आदमी, ये औरत मुझे पसंद नहीं है, हम चाहे ऐसा कहे, हम कहे प्रभु उसको मत देना। देखो हम कौन है रोकने वाले। 15 पद में लिखा है, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने धन से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता तो है? जो प्रभु भला है वो चाहे उसको अनंत जीवन दे सकता है, चाहे उस पे खर्च कर सकता है, वो चाहे उसको पैसे दे सकता है, वो चाहे। हम कौन है कहने वाले कि आप मत दो। ऐसे ही यदि प्रभु ने चाह लिया, इच्छ लिया, मन में ठान लिया कि मुझे इसको अनंत जीवन देना है, वहां पर हम कहे प्रभु वो तो ठीक नहीं चलता है, वो तो चोर 1 नंबर का। प्रभु कहे मैं कहता हूं हाँ तुम्हें साथ पारदेश में होगा। प्रभु कहे हम कौन है रोकने वाले। प्रभु जिसको अपने घर ले जा सकता है, ले जाना चाहता है, वो भेंट। हम कौन है रोके। तो वो यीशु की मर्जी है, जो चाहे उसको वो अनंत जीवन दे। देखो पढ़े 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 11 पद, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया हमें है, अनंत जीवन दिया है, धन्यवाद, और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमेन। यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन है, वो उसमें रखा है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 48 यानी 48 पद में लिखा है, जो यहूदी नहीं थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, जो लोग नियम शास्त्र व्यवस्था अनुसार नहीं चलते थे, यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और उनको आनंद मिला। क्यों? और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। धन्यवाद, बढ़ाई करते, हम आपकी बड़ाई तारीफ करते हैं। क्या? और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए देखो थे, आपको, आपके लिए अनंत जीवन, ए आप पीछे वाला तेरे लिए अनंत जीवन, ए तुझे भी अनंत जीवन, ए भाई तेरे लिए, ए बहन तेरे लिए, ओ बच्चे तेरे लिए। तो यहाँ पे लिखा है जो ठहराए थे उनको अनंत जीवन उन्होंने विश्वास किया। आमेन। तो परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह अनंत जीवन की बात लेके आए, मुझे आपको अनंत जीवन देना है कहा। और जो ठहराए हुए थे, जिसको वो चाहता था, जिसके लिए उसने सोच के रखा था और उसका दिल आया, उसको उसने अनंत जीवन के लिए ठहराया, अनंत जीवन का वचन दिया। आमेन। तो प्रभु तोहफा देता है, सबको चाहे उसको तोहफा देता है। रोमन की पत्री 2 अध्याय 7 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आमेन। तो जो खोजता है अनंत जीवन के बाद लिए, वो उसे अनंत जीवन मिलेगा। आमेन। हमें अनंत जीवन यीशु मसीह देता है, हम कैसे माने? उसके पास क्या ऐसी बात है कि वो अनंत जीवन देगा? हमें क्या कुछ करना होगा? अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं? वो पहली बात देखा, अनुग्रह में तोहफा है, अनुग्रह में दान है, ये पहली सच्चाई। पर यीशु मसीह कैसे काबिल है, वो कैसे योग्य है जो अनंत जीवन देता है? इब्रानी ने 9वां अध्याय 14 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, यीशु ने अपना बलिदान दिया। तुम्हारे कौन है? यहां पे लिखा है वो यीशु जिसने अपना बलिदान दिया। और वो कौन? साधारण इंसान, सुबह उठे शाम को मर जाए वो नहीं, 1000 साल जिए वैसा भगवान नहीं, करोड़ों साल जिए ऐसा भगवान नहीं। ये तो सनातन परमेश्वर, सनातन आत्मा, उसने अपनी बलि दी। यदि सनातन बलि देने वाला, सनातन परमेश्वर, यदि वो
अपनी बलि देता है, कुर्बान होता है, तो क्यों न हम सनातन जीवन, अनंत जीवन क्यों ना हमें मिले। यदि कोई, जिसके पास जितना पैसा आता है उतना ही वो दे सकता है, जिसके पास अनंत होता है तो वो अनंत ही देगा। जो अनंत वाला है वो अनंत दे सकता है। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपना बलि दे दी, अपना सनातन आत्मा बलि चढ़ा दिया, तो वो क्यों ना हमें मौत से बचाएगा। ऐसे लिखा है, जो अनंत का मौत है, जो सदा का दंड है, उससे क्यों ना वो छुड़ाएगा हमें। पढ़ेंगे हम 14 पद। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की ताकि सेवा करो। तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करने के लिए जीवित रहना जरूरी है। तो यह अनंत जीवन यीशु के द्वारा हमें मिला है, और वो एक दान है, तोहफा है, और वो चाहे उसको वो देता है। एफएसी 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमने विश्वास किया यीशु पर, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमेन आमेन। तो ये दान है, हमारा उद्धार हो गया है। हम वहां से निकलकर, अंधेरे में से निकलकर ज्योति में आ गए, मौत से निकल के अनंत जीवन की ओर चले गए। यीशु ने कहा यूहन्ना 3:15 में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो यदि आपका विश्वास यीशु पर हो गया है तो आप अनंत जीवन आपके लिए है, आपके लिए तोहफा है, क्योंकि आप विश्वास कर पाए हो, और विश्वास इसीलिए कर पाए हो क्योंकि आप पर अनुग्रह हुआ है। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो यदि हम विश्वास किया है, पिता पर विश्वास किया है, यीशु पर विश्वास किया है, तो समझ लो आप पर अनुग्रह है, आप पर तोहफा, दान परमेश्वर ने भेंट भेजी है। अनंत जीवन आपके लिए है। आमीन। बोलो, अनंत जीवन मेरे लिए है, क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास कर पाया हूं। आज सारा संसार जो है वो विश्वास नहीं कर पाता है। वो साधारण मनुष्य पर विश्वास कर सकता है, वो पैसे पर विश्वास आराम से कर सकता है, वो अपनी घर की छत पर आराम से विश्वास कर सकता है, अपनी गाड़ी पर आराम से विश्वास कर सकता है, और हाथ छोड़कर चला सकता है। पूरा भरोसा होता है। अरे अपने पापा पर भी भरोसा होता है, अपनी मम्मी पर भी भरोसा हो सकता है, पर अरे भूत पर भी विश्वास कर लेते हैं, जादू टोना पर भी विश्वास कर ले सकते हैं इंसान, पर यीशु पर विश्वास करना ये नामुमकिन है। ये सिर्फ अनुग्रह के कारण शक्य है। आमीन। यूहन्ना 3:36 पढ़े। जो पुत्र पर विश्वास करता है, अरे मैंने कर लिया, अनंत जीवन उसका है, तो अनंत जीवन मेरा है। आमीन। और परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, तो विश्वास नहीं करता है, मानता नहीं, सुनता नहीं। मैं मानता ही नहीं हूं, मैं मान ही नहीं सकता हूं। यीशु मसीह अनंत जीवन बोलते हो, मैं मानता ही नहीं हूं। यीशु मसीह मर के जीवित हुए, मैं मानने को मैं मानूंगा ही नहीं, मैं मान नहीं सकता हूं। ये सब गप्पे। पर तेरा भाई बाल झड़ गए थे, निकल गए नए, अब वो तो आ गए नए, वो तो आएंगे नए, ये शक्य है, ये संभव है। तो इंसान संसार पर, संसार की बातों पर यकीन कर सकता है, पर यीशु पर आपको भरोसा हो तो बड़ी बात है। तो यहां पे लिखा है, अनंत जीवन उनका है जो यीशु पर विश्वास करता है, और परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, वो जीवन को न देखेगा, परंतु परमेश्वर थोड़ा- का क्रोध हाँ, उस पर रहता है। सदा रहता है यानी रहेगा, रहता ही रहेगा, रहता रहेगा, टिका रहेगा, कोप रहेगा, मौत में ही रहेगा, उठ ही नहीं पाएगा। तो यहां पे यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि आप विश्वास कर पाते हो तो आपके लिए अनंत जीवन है। फिर से पढ़ेंगे 36वां पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है, यीशु ने कहा, देखो जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो भेंट उसके लिए है। आमीन। वो तोहफा उसके लिए, दान उसके लिए है। पर जो मानता नहीं है, विश्वास ही नहीं करता है, प्रभु आके कितने सारे काम किए, क्यों? विश्वास करे, लोग विश्वास करे, यकीन करे। मुर्दे को भी उठाया तो भी विश्वास नहीं किया, हजारों को खिलाया फिर भी विश्वास नहीं किया, चंगाई दी फिर भी विश्वास ही नहीं किया, विश्वास कर ही नहीं पाए।
लंगड़े को चलते किए, अंधे को देखता किया, फिर भी विश्वास नहीं कर पाए, विश्वास ही नहीं हुआ, तो उन पर मौत लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है, तो उनको जीवन नहीं मिलता है। अनंत जीवन तो यीशु मसीह के द्वारा दान परमेश्वर की ओर से मिला है हमें। आमीन। तो ये जैसे पौलुस ने कहा, पाप किया तो मजदूरी आपको मिलेगी मौत, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्या विश्वास किया? यीशु मसीह सनातन आत्मा से हमारे पापों के लिए बलि दे दी, और वो सनातन परमेश्वर उसने अपनी बलि दी, तो क्यों ना सनातन हमें अनंत जीवन क्यों ना हमें मिले। तो हमने यीशु पर अनंत जीवन, उसने बोला मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, मैं चाहे उसको देता हूं, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। तो यीशु ने खुद कहा मैं अनंत जीवन देता हूं, तो हम विश्वास करते हाँ प्रभु आप देते हो। इसीलिए लोग आए, कहा हमें अनंत जीवन चाहिए, मुझे भी अनंत जीवन चाहिए, मुझे भी अनंत जीवन दो, पर विश्वास नहीं कर पाए। पर जिसने विश्वास किया उनके लिए दान है, वरदान है, भेंट है, तोहफा है, अनंत जीवन है। आमीन। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन है। हमें क्या करना है? अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है। आमीन। हमें विश्वास करना है, वो देता है। आमीन। ये बड़ी बात है और ये अनुग्रह है, तभी आप विश्वास कर पाते हो। प्रभु हरे को सहाय करे, विश्वास में बने रहे, और जो विश्वास नहीं करता है तो प्रभु उनको क्षमा करे, प्रार्थना है, और अनुग्रह दे। हमारा पर अनुग्रह हुआ, उस पर भी अनुग्रह हो जाए, लोगों पर भी अनुग्रह हो जाए, ऐसी हमारी हर वक्त विनती होनी चाहिए। आमीन। प्रभु हरे को जीवन दे, सहाय करे, प्रार्थना करे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, हम विश्वास कर पाए। कई लोग थोड़ा थोड़ा विश्वास कर पाते हैं। प्रभु ये सारा आपका अनुग्रह है, और प्रभु आपके अनुग्रह के कारण हमने आप पर विश्वास किया, और आपकी बात हमने जो सुनी, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन है। धन्यवाद। अनंत जीवन का भेंट दान हम में मिली है, आशीष मिली है, हम पाएंगे ये जरूर, क्योंकि आपने कहा है। और प्रभु ये भी आपका वचन हमने सुना कि पाप की मजदूरी तो मौत है। हाँ प्रभु, हम पाप करते थे, किया, पर आप क्षमा करने वाले प्रभु हो, और आपने जो हमारे पाप क्षमा किए वो तो सनातन आत्मा से किए हैं। धन्यवाद, जिसके द्वारा हम जीवित परमेश्वर की सेवा के लिए फिर से आ खड़े रह सकते हैं, आपकी हुजूर में हम आ सकते हैं। ये एक अनुग्रह है हमारे ऊपर। अब तक जीवन की राज है, जीवन राज करता है, इसीलिए प्रभु आपके वचन हम सुन सकते हैं। अब तक जीवन हमारे ऊपर है, इसीलिए हम आपकी बात पर विश्वास कर सकते हैं। जब अनुग्रह खत्म हो जाएगा, विश्वास नहीं कर पाएंगे, आपकी हुजूर में बैठ नहीं पाएंगे, आपका सुन भी नहीं पाएंगे। यह अनुग्रह है जो हम प्रभु आज सुन रहे हैं। प्रभु ये अनुग्रह में हम हर एक को रखना, और ये परिवार के लिए फिर से प्रभु सहाय करना और विश्वास में बनाए रखना। आप अनंत जीवन देते हो, आप पर भरोसा हर वक्त कर का टिका रहे। हर एक सुनने वाले भाई बहन टिके रहे, जुड़े रहे, उन पर आपका अनुग्रह रहे, विश्वास में बने रहे। ये बातें सच्चाई बोई जाए, सुनने वाले सच्चाई पाले, अनंत जीवन के सहभागी और वारिस के साथ सारे लोग जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाशમાં અમારા બાપ તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશ વખતે આજ મને આપો, માફ કરું છું તે મને માફ કરજો, મને પરીક્ષા ન લાવો પણ સત્યથી છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ મહિમા સર્વસ્વમાં છે। આમીન, આમીન। પ્રેઝ ધ લॉर्ड। થેન્ક યુ। ગોડ બ્લેસ યુ। Shalom.